सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब वीआईपी मूवमेंट का दौर शुरू हो गया है। और ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां आज मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर से प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11:35 पर मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड स्थित लाल जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे वह कराना रोड शामली में स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। और इसके अलावा शाम 4 बजे सीएम जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि शाम 4 बजे जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर में सम्मेलन होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो चुनावी दौर शुरू हो गया है और ऐसे में जो कमान है, यूपी की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और प्रसार सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जहां बीते कल से रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो आज रैलियों का सिलसिला भी सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी कमान संभालेंगे। और साथ ही साथ 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। आपको बता दें कि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर जाएंगे, उसके बाद शामली और शामली के बाद सहारनपुर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज 3 जिलों का दौरा है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के इन 3 जिलों के दौरे में क्या कुछ खास होने वाला है? जी स्वप्निल, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी यूपी को साधने में लगे हैं और इसी क्रम में आज वो मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के दौरे पे रहेंगे। और प्रबुद्ध सम्मेलन के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए कामों को मुख्यमंत्री जो है जनता तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। आपने बीते दिन भी देखा, उन्होंने मथुरा में, मेरठ में और तमाम जगहों पे जाके प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उसी तरह से आज फिर मुजफ्फरनगर, शामली और शाम 4 बजे करीब सहारनपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहाँ वो प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान जो पश्चिमी यूपी है उसको भारतीय जनता पार्टी इस बार खास फोकस करके चल रही है, जिसकी रणनीति पश्चिमी यूपी के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पश्चिमी यूपी से ही इसकी शुरुआत हो रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान जो होना है वो भी पश्चिमी यूपी से होना है और फिर 26 अप्रैल को जो चुनाव होना है वो भी पश्चिमी यूपी से होना है। तो पश्चिमी यूपी जो है वो सदैव से बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, जिसको लेके बीजेपी इस बार काफी तैयारियां कर चुकी है और मुख्यमंत्री खुद लगातार मैदान में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिताने के लिए सभी प्रकार के जितने संभव कार्य हो सकते हैं वो कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम के तहत प्रबुद्ध सम्मेलन को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। तो ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, मुजफ्फरनगर, शामली और जो सहारनपुर जिला है वहां पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। बीजेपी जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के वो इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। कल मुजफ्फरनगर जो चुनाव सीट है उसके लिए नामांकन हो चुका है चुनाव के लिए, इसके अलावा कई अन्य सीटों पे भी नामांकन हो चुके हैं। तो जो शासन प्रशासन है उसने तमाम प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए और इसी तरह से जो ये लगातार कार्यक्रम है 31 मार्च तक चलता रहेगा। पश्चिम यूपी के अधिकांश जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे और करीब 15 जिलों में 15 रैली करके वो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं पश्चिमी यूपी में उन सभी को जीत दिलाने का काम करेंगे। इसी के तहत जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार पश्चिम यूपी में दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो अपने जमीन को मजबूत कर रहे हैं पश्चिमी यूपी में, क्योंकि आरएलडी से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया है और बीजेपी में पश्चिम में काफी एक बढ़त मान के चल रही है, जिसके लिए बीजेपी यह रणनीति अपना रही है। जी स्वप्निल। अभिनव, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन फोकस रहा है यूपी में, पश्चिमी यूपी पर ज्यादा रहा है। तो ऐसे में वो कौन सी सीट है जिसके लिए लगातार रैलियां चल रही हैं, जिसको साधना भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पश्चिमी यूपी की सीट?
जी, बिल्कुल देखिए ऐसी कई सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने समीकरण साधना चाह रही, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, शामली, कैराना सीट की बात करें, सहारनपुर की बात करें। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो है वो जीत से छूती रह गई। इसके अलावा कई अन्य सीटें हैं, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, कई प्रकार की जो सीटें हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम से सदैव झटका लगता आया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि वहाँ पे कई फैक्टर, जाट वोट अलग जाता है, गुज्जर वोट का भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो जी। तमाम प्रकार के जो समीकरण हैं उनको भारतीय जनता पार्टी साधने में जुटी है और उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिम यूपी के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज वो मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जाएंगे। जी। जी। अभिनव, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंप दी है, तो ऐसे में जो पश्चिम की सीट होगी उस पर फोकस भी है। क्या कुछ प्लान बनेगा रैलियों के बाद? जी, बिल्कुल देखिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फील्ड में हैं, ग्राउंड में हैं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो जी। उनको चुनाव कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है और वो इसका कह सकते हैं बखूबी पालन करते हुए लगातार पश्चिम यूपी के अधिकांश जिलों का दौरा कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मेरठ की बात कर लें, चाहे मथुरा की बात कर लें, तमाम जिलों में वो गए, प्रभु सम्मेलन को संबोधित किया और उसके बाद आज फिर से देखिए सुबह मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, उसके बाद वो शामली जाएंगे और शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचेंगे। तो ये मुख्यमंत्री लगातार पश्चिम यूपी के कई जिलों के दौरे पर हैं और वहां पे जो अपने प्रत्याशी हैं उनकी दावेदारी मजबूत कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के फेज 2 के लिए नामांकन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग पहले ही नामांकन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है और अब आपको बता दें कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि जहां पहले चरण के चुनाव में की वोटिंग 19 अप्रैल, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण में वेस्ट यूपी के 8 जिलों में लोकसभा चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि जहां पहले चरण में 15 जिलों में चुनाव होगा, तो वहीं दूसरे चरण में वेस्ट यूपी 8 जिलों में लोकसभा चुनाव होना है। इसमें मेरठ, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। जहां भाजपा ने सभी 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सपा बसपा ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। सभी जिलों में नामांकन प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इन 8 सीटों पर आज से नामांकन शुरू होकर 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वहीं 8 अप्रैल को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। तो ऐसे में लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के बाद लगातार नामांकन की पहली प्रक्रिया शुरू हुई और अब 28 मार्च यानी आज से दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया में वेस्ट यूपी की सीटों के लिए लोकसभा चुनाव होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा ने किन किन सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं? जी, बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। इसके तहत 8 सीटों पे जो है वो नामांकन आज से शुरू हो गया है। इनमें 7 सीटें सामान्य के लिए, जबकि एक सीट बुलंदशहर की जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। आपको बताएं कि इनमें से सभी सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी जी। है उसने लगभग अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा को अभी अपने प्रत्याशी घोषित करने बाकी हैं। मेरठ सीट की बात करें तो वहां से समाजवादी पार्टी ने अपने एक प्रत्याशी का नाम सामने लाए थे, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो भानु प्रताप सिंह सपा के कैंडिडेट थे मेरठ से, उनका टिकट काटा जा रहा है और आज से लेकर कल तक समाजवादी पार्टी एक दूसरे चेहरे को मेरठ से उतार सकती है। इसके अलावा तमाम अन्य सीटें, चाहे हम अमरोहा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें और इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की बात करें, जी। मेरठ है, मथुरा है, इन सभी सीटों पे आज से नामांकन शुरू हो रहा है, अधिसूचना जारी हो रही है और इन सीटों पे दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो लगातार बज चुका है और इसी के तहत जो चुनावी प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। कल जो आखिरी दिन था पहले चरण के नामांकन के लिए, वहीं आज जो दूसरा जी। चरण है उसके लिए पहला दिन है। ये लगातार अभी नामांकन चलेगा और ये दूसरा जो चरण है
दूसरा जो चरण है जी। नामांकन का, इसमें जो है 4 अप्रैल तक इसी तरह नामांकन किए जाएंगे, जिसके बाद जो सभी प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र उसके बाद कई लोग वापस भी ले सकते हैं, जैसा उनको पार्टी सिंबल देती है। जी अभिनव, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो 8 सीटों की जो घमासान है उस पर समाजवादी पार्टी और बसपा ने अब तक प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे कुछ सीटों पर? क्या वजह है इसके पीछे की? जी बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली थी और अपने उसी के अनुसार प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। अगर मेरठ की बात करें तो वहां से एक धारावाहिक के जो नायक थे भगवान राम के रूप में अरुण गोविल, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से टिकट दिया। इसी तरह कई अन्य सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो लेकिन जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है उसको अपने प्रत्याशी घोषित करने में मुश्किलें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह भी कई जगह सामने आ रही। कल आपने देखा जिस प्रकार से रामपुर और मुरादाबाद को लेकर जी। लगातार पूरे दिन जो है वो कशमकश बनी रही। लगातार सियासत जो है वो हिचकोले खाती रही कि किसका नामांकन हो रहा है, और दो दो तीन तीन लोगों ने सपा की ओर से नामांकन किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बाद में अपना रुख इस पे स्पष्ट किया। तो समाजवादी पार्टी जो है उसमें कह सकते हैं कि अंदरूनी एक कलह भीतर चल रही है पार्टी के नेताओं के, जिसके लिए समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी घोषित करने में दिक्कत हो रही है। मेरठ की बात करें तो वहां से समाजवादी पार्टी ने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन जो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह है उनकी जो छवि है वो काफी इस समय विवादों में घिरी है, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उनका टिकट काट के आज किसी अन्य नए प्रत्याशी को टिकट दे सकती है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी क्या कोई टिकट में परिवर्तन करती है, और करती है तो कब तक करती है। चूंकि आज से नामांकन शुरू हो गया है जी। दूसरे चरण के चुनाव के लिए, तो बहुत कम समय पार्टियों के पास बचा है और उनके प्रत्याशियों के पास नामांकन के लिए। जी। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो वेस्ट यूपी की कमान लगभग भारतीय जनता पार्टी के हाथों में रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी इसीलिए देरी लग कर रही है कि उन्हें अपने प्रत्याशियों के नाम के लिए और विचार विमर्श करना है? क्या है इसके पीछे की वजह, क्योंकि अब तक साफ नहीं हो पाया है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो जनता जानना चाहती है। जी बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो फूक फूक के कदम रख रही है, और 2022 चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने टिकट वितरण में गलतियां की थी वो 24 में नहीं दोहराना चाह रही। जी। इसी के तहत जो समाजवादी पार्टी है वो अपने सभी कह सकते हैं नेताओं से बात करके, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेके ही अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। लेकिन कई जगह पे पेच भी फंस जा रहा है। कहीं प्रत्याशी घोषित होने के बाद अंदरूनी कलह सामने आ रही, कहीं प्रत्याशी को लेके विरोध सामने आ रहा, पार्टी के भीतर बगावत की स्थिति आ रही है। तो ऐसे तमाम चीजों को पार्टी ध्यान में रख रही है, और उसके बाद ही जो पार्टी है वो प्रत्याशी को घोषित करना चाह रही है। तो इसी के लिए समाजवादी पार्टी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है चुनाव में अपने कैंडिडेट देने के लिए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैदान में जा चुकी है, और उनके सभी प्रत्याशियों को जो टिकट है वो मिल चुका है। बस उनका नामांकन करने की देरी है। सीएम योगी खुद भी इन सभी सीटों पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन जी। सभी सीटों पे जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। जी, जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी चुनावी शंखनाद करने को तैयार है। एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने रणनीतियां भी बना ली हैं। खास बात तो ये है कि इस बार चुनावी शंखनाद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करेंगे। बीएसपी के ने कार्य योजना बना ली है और जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा। आपको बता दें कि बसपा चीफ मायावती ने लोकसभा चुनाव की कमान आकाश आनंद के हाथों में सौंप दी है। आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद 6 अप्रैल से रैलियां शुरू करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार आकाश आनंद लगभग 25 रैलियां उत्तर प्रदेश में करेंगे। 6 अप्रैल से 1 मई तक लगातार आकाश आनंद यूपी में रैलियां करेंगे। इसी बीच पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होंगे। वहीं अगर बात की जाए यूपी में दूसरे चरण के चुनाव की तो 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। आपको बता दें कि बसपा चीफ मायावती ने ऐलान किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा अकेले ही अपने दम पर लड़ेगी। तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो ने बसपा की कमान आकाश आनंद के हाथों सौंपी है और ऐसे में आकाश आनंद लगातार रणनीतियों पर रणनीतियां बना रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं अपने सहयोगियों के साथ।
तो ऐसे में 6 अप्रैल से लेकर आकाश आनंद रैलियों का आगाज करेंगे और ये 1 मई तक सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो लोकसभा 2024 के चुनाव के रण में बसपा अब अकेले ही अपने दम पर 24 के चुनाव में जीत हासिल करने की तैयारी बना चुकी है। ऐसे में चुनावी शंखनाद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करेंगे, तो वहीं मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर भरोसा जताया है। 24 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी चुनावी शंखनाद करने को तैयार है और खास बात तो ये है कि इस बार चुनावी शंखनाद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करेंगे। फिलहाल ये तो आकाश आनंद का पहला चुनाव है जिसमें आकाश आनंद चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद किस तरह से 24 के चुनाव में अपना दमखम दिखा पाते हैं। बीएसपी ने कार्य योजना भी बना ली है, वहीं आकाश आनंद ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक भी कर ली है। फिलहाल कुछ जिलों की कुछ सीटों पर अभी प्रत्याशी की घोषणा करना बाकी रह गया है, लेकिन बसपा लगातार मंथन कर रही है। तो वहीं दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में कई अन्य जिले 8 सीटों पर नामांकन आज से शुरू होना है, जिसको लेकर बसपा तैयारियां बना रही है और लगातार प्रत्याशियों के नाम पर आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती अपने सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इस पर अमल भी किया जाएगा। जल्द ही इन 8 सीटों पर जो बची हुई सीटें हैं उन पर बसपा अपने प्रत्याशी भी उतारेगी। आपको बता दें कि बसपा चीफ मायावती ने लोकसभा चुनाव की कमान आकाश आनंद के हाथों में सौंप दी है और आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद भी करने को तैयार हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वैभव जुड़ चुके हैं। वैभव, जानना चाहेंगे कि बसपा ने चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है, तो ऐसे में आकाश आनंद पर भरोसा जताया है और रैलियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, जैसे कि 6 अप्रैल से आकाश आनंद 25 रैलियां संबोधित करेंगे, जिसमें बरेली, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर और ऐसे तमाम लोकसभा सीटें हैं जिसमें आकाश आनंद अपनी रैलियों को संबोधित करेंगे। और बता दें कि 1 अप्रैल को आकाश आनंद नगीना सीट पे भी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि वहाँ चंद्रशेखर रावण के सामने वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, अगर वह बात की जाए तो बसपा लगातार कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर रही है, तो ऐसे में रैलियां एक तरफ शुरू होने वाली हैं, तो इन प्रत्याशियों के नाम कब सामने आएंगे, क्योंकि आज से फेज 2 के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, बीएसपी हमेशा से एक जातीय समीकरण बनाने में हमेशा से काफी सफल रही है। इसी को देखते हुए बीएसपी जातीय समीकरण बनाते हुए अपने जो उम्मीदवार हैं उनको उतारेगी, जो बचे हुए उम्मीदवार हैं। जी, अगर वैभव बात की जाए तो बसपा अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, तो ऐसे में क्या रणनीति बनाई है लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बसपा ने? देखिए, जैसे 2007 में बसपा ने रणनीति बनाई थी और 33% वोट के बाद वो विधानसभा में पूर्ण बहुमत सरकार में आ गई थी, क्योंकि बसपा का जो कोर वोट है वो दिखता नहीं है पर वो होता है। हमेशा से बसपा का 20-22% वोट रहा है और इस बार लगभग 10% के आसपास इनका वोट रहा है विधानसभा चुनाव में। इसी को देखते हुए बसपा ने सोचा कि इस बार लोकसभा के चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेगी और किंग मेकर बन के सामने उभरेगी। अगर बात करें आकाश आनंद की वैभव, तो आकाश आनंद पे बसपा ने भरोसा जताया है। ऐसे में आकाश आनंद चुनावी जो उनका करियर है और लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसको कैसे साधेंगे, जनता को कैसे साधेंगे, कैसे लुभाएंगे आकाश आनंद? वैभव, आवाज आ रही है आपको? ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए वैभव बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरिकृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा?
मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।